यदि आपने राजस्थान आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरा है और यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद भास्कर चैनल पे। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो परीक्षा है आयुर्वेद नर्स और कंपाउंडर भर्ती परीक्षा राजस्थान की है, जो राजस्थान आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की जो भर्ती है उसके अंतर्गत जो विषय समाहित किए गए आपके सिलेबस में, उसमें आपके डीएनपी फर्स्ट ईयर और डीएनपी सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस जो है सम्मिलित किया गया है। तो एक बहुत ही ब्रॉड विषय है और इसको बहुत ही जल्दी कवर कर पाना मतलब एक साधारण बात नहीं है, मतलब कि इसको बहुत ही जल्दी कवर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास साल भर 6 महीने का समय है तो बेहतरीन पढ़ाई करके आप उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद भास्कर इंस्टीट्यूट के द्वारा आयुर्वेद भास्कर ऐप पे आपके डीएनपी फर्स्ट ईयर और डीएनपी सेकेंड ईयर का एक समायोजन करके आयुर्वेद कंपाउंडर और नर्स भर्ती के लिए एक मास्टर कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आधार पे जो सिलेबस है उसकी पूरी क्लासेस एक कोर्स बंडल में दे दी गई हैं। और ये कोर्स बंडल पूरी तरह से आप सभी की पढ़ाई, आपके अध्ययन को ध्यान में रख करके तैयार किया गया, यानी कि आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलता है पूरे सिलेबस का एक कंप्लीट लेक्चर वीडियो, साथ ही उस वीडियो क्लास का पैनल पीडीएफ, साथ ही नोट्स पीडीएफ, फिर मॉक टेस्ट सीरीज, वो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, साथ में पीडीएफ टेस्ट सीरीज भी आप सभी को दी जाती है, एमसीक्यू की पीडीएफ भी मिलती है आपको। अब स्टेप बाय स्टेप जब आपका एग्जाम डेट जैसे ही अनाउंस हो जाता है तब तक एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा एक एक विषय से, जो कि बहुत ही बेहतरीन होंगे और वो आपको काम करेंगे आपके एग्जाम में पास करने का, आपको एग्जाम में अच्छा मार्क दिलाने का। तो देर मत कीजिए, हमारे पास बहुत ही बल्क क्वांटिटी में स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और यदि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, अच्छा स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हो और राजस्थान आयुर्वेद कंपाउंडर नर्स भर्ती में एक सीट अपना चाहते हो, तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आप प्ले स्टोर से आयुर्वेद भास्कर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से हमारे कोर्सेज जो है आपको वहां पे दिखेंगे। कौन कौन से कोर्सेज हैं आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। हमारे पास राजस्थान आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के लिए एक मास्टर कोर्स है जिसकी प्राइस जो है 1500 रुपए है और इसमें लगभग 1936 प्लस जो है स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं। अगर आपको डाटा नहीं पता होगा या किसी ने नहीं बताया होगा तो आप जान लीजिए, अगर हमारे पास 1936 प्लस स्टूडेंट ने एनरोल कर रखा है तो इसमें भीड़ होने वाली है, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट इसमें कर चुके हैं और 75% कोर्स जो है ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि 75% कोर्स जो है हमने कवर कर लिया है, 25% जो है बचा हुआ उसे हम कवर कर लेंगे और जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होती है तो डे बाय डे आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट आप सभी को कराया जाएगा। आपको इस मास्टर कोर्स में क्या मिलेगा? वीडियो लेक्चर क्लासेस मिलेंगी, नोट्स पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो पिछले साल की जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा, टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा। एग्जाम डेट जैसे ही अनाउंस होती है तो डेली मॉडल पेपर दिए जाएंगे, मॉडल पेपर के वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको दिए जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, सीटें सीमित है, अभी इनरोल कर लीजिए। एक और कोर्स है राजस्थान आयुर्वेद स्टाफ नर्स कंपाउंडर का, वो कोर्स कौन सा है? 499 का, जिसमें आपको मॉक क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का भी पीडीएफ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर जब एग्जाम अनाउंस होगा तो दिया जाएगा और मॉडल पेपर के वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो रही काम की बात। अब करते हैं पढ़ाई की बात, और वो पढ़ाई की बात
किस लिए? क्योंकि इस क्लास में हम अटेंड करने वाले हैं राजस्थान आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती के लिए पंचकर्म से पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज आप सभी को यहाँ पे कराई जाएगी, जो कि आपके विषय आधारित होगी और पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, पूरा आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको आयुर भास्कर ऐप के कोर्स में आपको मिलेगा। यहाँ पे हम कराएंगे 50 क्वेश्चन बस आपको यहाँ पे कराएंगे, बाकी पूरी सीरीज जो है आपको आयुर भास्कर ऐप पे देखने को मिल जाएगी। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा पंचकर्म जो है इससे क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये अगर हम समझ गए तो हम इस विषय को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यही वो विषय है जिसमें बहुत ही उलझाने वाले प्रश्न है। हम ये नहीं कह रहे कि बस इसी विषय में आप उलझ सकते हो, बहुत सारे विषय है, लेकिन इससे क्वेश्चन का क्षेत्र अधिक है, ठीक है? तो पहले हम पंचकर्म को लेके चलेंगे, पंचकर्म से जितने सेट होने होंगे उसको हम कराएंगे। उसके बाद से फिर शरीर रचना क्रिया विज्ञान को लेकर के चलेंगे, औषध द्रव्य परिचय को लेकर के चलेंगे, जो भी विषय है उनको लेकर के बारी बारी चला जाएगा, ठीक है? इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं, मात्रा बस्ती क्या है या मात्रा बस्ती है क्या? स्नेहन की ह्रस्व मात्रा, स्नेह की मध्यम मात्रा, स्नेह की उत्तम मात्रा या 12 प्रसृत मात्रा क्या होगी? आंसर होगा अ, स्नेह की ह्रस्व मात्रा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, निरूह बस्ती के व्यापद हैं। निरूह बस्ती के कितने व्यापद हैं? 10 व्यापद हैं, 8 हैं, 6 हैं या 12 हैं? तो निरूह बस्ती के व्यापद हैं 12, ठीक है? अगला प्रश्न, मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से दी जाने वाली बस्ती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, तो आंसर आप बता सकते हो। फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए प्रश्न संख्या 3 का कौन सा आंसर होगा, फटाक से, ताकि पता चले कितने स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस आचार्य ने आधमान में आस्थापन बस्ती का उल्लेख किया? किस आचार्य ने आधमान में आस्थापन बस्ती का उल्लेख किया? क्या चरक ने, सारंगधर ने, सुश्रुत ने या सभी ने? तो आंसर होगा सभी ने। सभी ने आद्यमान में आस्थापन बस्ती का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखिए, कर्म बस्ती की संख्या है। कर्म बस्ती की कितनी संख्या? 30 है, 8 है, 16 है या सभी है? तो कर्म बस्ती की संख्या है 30। कर्म बस्ती की कितनी संख्या है? 30, रट जाइए। स्त्रियों में उत्तर बस्ती देनी चाहिए। किस ऋतु में स्त्रियों को उत्तर बस्ती देनी चाहिए? क्या ऋतु काल के से पहले? स्त्रियों में उत्तर बस्ती कब देनी चाहिए, मतलब किस अवस्था में देनी चाहिए, कब देनी चाहिए? ऋतु काल से पहले, यानी कि जब आर्तव आता है, रजस्त्राव होता है, मासिक धर्म जब आने वाला होता है उससे पहले देना चाहिए, या मासिक धर्म में देना चाहिए, या ऋतु काल के बाद देना चाहिए, कभी भी दे सकते हैं। तो आंसर होगा आपका ब, ऋतु काल में। ऋतु काल में उत्तर बस्ती देनी चाहिए। अगला, योग बस्ती की संख्या कितनी है? योग बस्ती की संख्या कितनी है? 30 है, 8 है, 16 है या कोई नहीं? तो आंसर होगा आपका ब, 8। आंसर क्या होगा? 8। प्रयोग और मात्रा के आधार पर बस्ती के कितने प्रकार हैं? प्रयोग और मात्रा के आधार पर बस्ती कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, 4 प्रकार की है, 3 प्रकार की है या 9 प्रकार की है? तो वो है कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। प्रयोग और मात्रा के आधार पर बस्ती कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। बस्ती किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए बस्ती क्या है, ताकि पता चले कि कितने लोगों ने क्लास अटेंड की है, ठीक है? ऐप पे तो सभी पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ज्ञान का प्रदर्शन करें, बस्ती बताएं क्या होता है, अपनी भाषा में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, योग बस्ती में कुल बस्तियां हैं। योग बस्ती में कुल कितनी बस्तियां हैं? कौन कौन सी बस्तियां हैं? 8 अनुवासन, 4 निरूह, 8 अनुवासन, 3 निरूह, 5 अनुवासन, 3 निरूह, 12 अनुवासन, 4 निरूह। तो आंसर हो जाएगा 5 अनुवासन और 3 निरूह बस्तियां, टोटल 8 बस्तियां यहाँ पे हैं। हृदय रोगी को किस आचार्य ने आस्थापन बस्ती के योग्य माना है? किस आचार्य ने कहा है कि हृदय रोगी को आस्थापन बस्ती देनी चाहिए? चरक ने, भाव मिश्र ने या भाव प्रकाश? लिखा हुआ भाव मिश्र। भाव प्रकाश तो उनके ग्रंथ का नाम है, आचार्य भाव प्रकाश मिश्र जो है उनका नाम है, ठीक है?
तो सुश्रुत ने या सारंगधर ने। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अ आचार्य चरक ने। अगला प्रश्न, कर्म काल योग बस्ती भेद है किसका? कार्मुकता के आधार पर, संख्या के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अधिष्ठान के आधार पर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब संख्या के आधार पर। कर्म काल योग बस्ती के भेद है संख्या के आधार पर। जो बस्ती पक्वाशय या मलाशय में अधिक देर तक नहीं रुक पाती तथा तुरंत ही, स्क्रीन पे लाते हैं पूरा प्रश्न, जो बस्ती पक्वाशय या मलाशय में अधिक देर तक नहीं रुक पाती तथा तुरंत ही कुछ मिनट में बाहर निकल जाती है, उसे कौन सी बस्ती कहते हैं? निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती या यापना बस्ती? कौन सी बस्ती कही जाती है? उसे कहा जाता है निरूह बस्ती। ठीक है, निरूह बस्ती तुरंत ही बाहर आ जाती है। अगला प्रश्न, निरूह बस्ती को क्या कहते हैं? ठीक है, निरूह बस्ती को कौन सी बस्ती हम और कह सकते हैं? क्या उसे अस्थापन बस्ती कह सकते हैं, या उत्तर बस्ती कह सकते हैं, या अनुवासन बस्ती कह सकते हैं, या अपना बस्ती कह सकते हैं? कौन सी बस्ती कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं आस्थापन बस्ती। निरूह बस्ती को हम आस्थापन बस्ती भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला, आयु की स्थापना के कारण इस बस्ती को कहते हैं। आयु की स्थापना यह बस्ती करती है, इसलिए इस बस्ती को क्या कहा जाता है? अनुवासन, उत्तर बस्ती, आस्थापन बस्ती, या अपना बस्ती? कौन सी बस्ती कही जाती है इसे? इसे कहते हैं आस्थापन, क्योंकि स्थापना कर रहा है ना, इसलिए आस्थापन बस्ती। निरूह वर्ग का वर्णन किस आचार्य ने किया है? निरूह वर्ग का वर्णन किस आचार्य ने किया है? चरक ने, सुश्रुत ने, बागभट्ट ने, या काश्यप ने? किस आचार्य ने किया है? आचार्य सुश्रुत ने निरूह वर्ग का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, निरूह द्रव्य संग्रह किस आचार्य ने कहा है? निरूह द्रव्य संग्रह किस आचार्य ने कहा है? चरक ने, सुश्रुत ने, बागभट्ट ने, या काश्यप ने? तो आंसर होगा बागभट्ट। अगला प्रश्न, जिस बस्ती में, इसको भी थोड़ा सा स्क्रीन पे लाते हैं, ठीक है, देखिए, जिस बस्ती में स्नेह या औषध द्रव्यों का प्रयोग निरूह की अपेक्षा कम मात्रा में किया जाता है, जिसे वह बस्ती में ठीक अधिक समय तक ठहर सके, उसे क्या कहते हैं? निरूह बस्ती कहते हैं, उत्तर बस्ती कहते हैं, अनुवासन या आस्थापन? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका स, यानी कि अनुवासन बस्ती। याद रखना है, जैसे ही आप नाम याद रखोगे ना, तो परिभाषा अपने आप, जैसे परिभाषा याद करो तो नाम अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, स्नेह बस्ती किसे कहते हैं? निरूह बस्ती को स्नेह बस्ती कह सकते हैं, उत्तर बस्ती को, अनुवासन बस्ती को, या आस्थापन बस्ती को? तो हम किसे कह सकते हैं स्नेह बस्ती? स्नेह बस्ती हम कह सकते हैं अनुवासन बस्ती को। ठीक है, अगला, किस बस्ती में, अंतर भी समझते रहिएगा, अनुवासन में स्नेह द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और आस्थापन में क्वाथ द्रव्य का प्रयोग करते हैं। किस बस्ती में स्नेह का प्रयोग अधिक किया जाता है? निरूह बस्ती में, उत्तर बस्ती में, अनुवासन बस्ती में, या आस्थापन बस्ती में? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स, अनुवासन बस्ती में। बार बार बताया जा रहा है कि इसमें स्नेह का प्रयोग किया जाता है। निरूह बस्ती के क्या लाभ हैं? वय स्थापन, वय का मतलब आयु, आयु को स्थापित करना, अग्नि का वर्धन करना, सुखायुष्य मतलब सुख और आयुष्य की प्रदाता है, या सभी? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि यह आयु की स्थापना भी करता है, अग्नि को भी बढ़ाता है, सुखायुष्य मतलब सुख और आयुष्य को भी बढ़ाता है, तो ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर बस्ती नेत्र बस्ती यंत्र का धातु से बना अग्रभाग कहलाता है। मतलब नेत्र, बस्ती यंत्र जो है ना, बस्ती नेत्र, जो हिस्सा शरीर के अंदर प्रवेश करेगा उसे नेत्र कह रहे हैं। ठीक है, पुष्य नेत्र, फल नेत्र, कमल नेत्र, पत्र नेत्र। मतलब कि जो उत्तर बस्ती नेत्र है उसका अग्रभाग क्या कहलाता है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अ, पुष्प नेत्र। अगला प्रश्न, उत्तर बस्ती नेत्र की स्त्रियों में लंबाई चरकानुसार है। आचार्य चरक के अनुसार स्त्रियों में उत्तर बस्ती नेत्र जो है उसका नेत्र की लंबाई कितनी है? 10 अंगुल, 12 अंगुल, 14 अंगुल, या 16 अंगुल? तो आंसर होगा आपका ब, 12 अंगुल। ठीक है, अगला प्रश्न, चरकानुसार उत्तर बस्ती की मात्रा है। चरक के अनुसार उत्तर बस्ती की मात्रा कितनी होती है? पलार्ध, सुक्ति प्रमाण, आधा पल, या सभी? ठीक है, पलार्ध का मतलब पल का आधा,
पलार्ध, पलार्ध का मतलब एक पल का आधा, सुक्ति प्रमाण आधा पल और सभी पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा? द। देखिए अगर देखें तो मिला जुला का अर्थ एक ही हो रहा है, पलार्ध कही है मतलब आधा पल, यहाँ पे आधा पल है ही, और सुक्ति प्रमाण, सुक्ति में भी पल की ही मात्रा है, आधा पल, एक सुक्ति में आधा पल है, तो सभी आंसर सही होगा, सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अनुवासन बस्ती के कर्म है। अनुवासन बस्ती के कर्म कौन है? बल वर्ण प्रद, यानी कि बल और वर्ण मतलब चेहरे की रंगत को प्रदान करता है, अच्छा बनाता है। मन प्रसादन, मन को सुसज्जित करता है, अच्छा बनाता है। पुष्टिकर, पुष्टि प्रदान करता है। उपयुक्त सभी, तो आंसर क्या होगा? द, सभी। अगला प्रश्न, काल बस्ती में अनुवासन व निरूप बस्ती का क्रम क्या है? काल बस्ती में अनुवासन और निरूप किस क्रम में दिया जाता है? 1 धन 12 धन 12 धन 5, या 1 धन 3 धन 3 धन 1, 1 धन 6 धन 6 धन 3, या सभी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 धन 6 धन 6 धन 3, ठीक है। क्रम यही है, काल बस्ती में अनुवासन और निरूप बस्ती का क्रम 1 है, 6 है, 6 है, 3 है, ठीक है। अगला, वातज रोगों में श्रेष्ठ बस्ती क्या है? मतलब अगर वात रोग हुआ है तो उसमें सबसे उत्तम बस्ती कौन सी है? तो निरूप है, उत्तर बस्ती है, अनुवासन है, या सभी है? तो आंसर हो जाएगा आपका 100 अनुवासन बस्ती। वात है तो स्नेह का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, इसलिए अनुवासन बस्ती सही होगा। कर्म बस्ती में अनुवासन व निरूप बस्ती का क्रम क्या है? कर्म बस्ती में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 धन 12 धन 12 धन 5, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं। अनुवासन बस्ती के कर्म है, अनुवासन बस्ती के कर्म कितने हैं? वात की रुक्षता विनाशक, वात की लघुता विनाशक, शैत्य विनाशक, या सभी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, योग बस्ती में अनुवासन व निरूप बस्ती का क्रम है। योग बस्ती में अनुवासन और निरूप बस्ती का क्या क्रम है? क्रम याद रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ब, 1 3 3 1, ठीक है। 13 31 याद रख सकते हैं आसान करने के लिए, 13 31 यहाँ पे, और यहाँ पे आप याद कर सकते हो क्या? 13 और 17, 13 17, या 112 और 125, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 12 वर्ष के आयु के बालक के लिए बस्ती नेत्र की लंबाई होती है। 12 वर्ष का अगर कोई आयु का कोई बालक है तो उसके लिए कितनी लंबाई होगी बस्ती नेत्र की? 4 अंगुल, 6 अंगुल, 8 अंगुल, 9 अंगुल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब, 8 अंगुल, ठीक है। अगला प्रश्न, आचार्य चरक के अनुसार 13 से 20 वर्ष के लिए बस्ती नेत्र छिद्र प्रमाण है। बस्ती नेत्र का जो छिद्र है उसका प्रमाण आचार्य चरक के अनुसार 13 से 20 वर्ष की आयु के लिए कितना होगा? मूंग के बराबर, बेर के बराबर, मटर के बराबर, या आंवले के बराबर? तो आंसर क्या होगा? ब, बेर के बराबर, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार 18 वर्ष के रोगी के लिए निरूप बस्ती की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, 8 प्रसरित, 10 प्रसरित, 12 प्रसरित, या 16 प्रसरित। तो कितनी मात्रा हो जाएगी? 12 प्रसरित, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर बस्ती में नेत्र का आकार होता है। डिफिकल्ट विषय है, रिवीजन जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है। जब तक दोहराओगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। उत्तर बस्ती में नेत्र का आकार होता है। उत्तर बस्ती अगर देनी है तो नेत्र यानी कि जो शरीर के भीतर प्रवेश कराने वाला जो हिस्सा है बस्ती का, उसका प्रमाण कितना होता है? तो 8 अंगुल है, 10 अंगुल है, 12 अंगुल है, या 14 अंगुल है। तो आंसर हो जाएगा आपका 14 अंगुल, ठीक है। अगला प्रश्न, निरूप बस्ती के सम्यक योग में क्रमशः विसर्जन होता है। सम्यक योग में विसर्जन किस चीज का होता है? वायु मल पित्त कफ, मल पित्त कफ वायु, मल कफ वायु पित्त, मल पित्त वायु कफ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ब, मल का, फिर पित्त का, फिर कफ का, और फिर वायु का विसर्जन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, सामान्यतः अनुवासन बस्ती का प्रत्यागमन काल है। प्रत्यागमन काल कब है? कितने समय का है? 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, या 16 घंटा? आंसर होगा 12 घंटा। अगला प्रश्न, जो बस्ती उत्तर मार्ग से दी जाती है उसे कहते हैं। उत्तर मार्ग यानी कि शरीर के पिछले हिस्से से जो दी जा रही है उसे क्या कहते हैं? निरूप बस्ती, उत्तर बस्ती, अनुवासन बस्ती, या यापना बस्ती?
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बहुत आसान है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जब आप आंसर कमेंट करो तो क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, श्रेष्ठ गुणों से युक्त बस्ती को कहते हैं। जो श्रेष्ठ गुण से युक्त होती है उस बस्ती को हम क्या कहते हैं? निरूप बस्ती, उत्तर बस्ती, अनुवासन बस्ती या यापना बस्ती। कौन सी बस्ती कहते हैं? तो वो बस्ती होती है, वो बस्ती कौन सी बस्ती होती है? निरूप बस्ती, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आचार्य सुश्रुत के अनुसार बस्ती प्रत्यागमन काल है। बस्ती का प्रत्यागमन काल क्या है? 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 3 मुहूर्त या 4 मुहूर्त? तो आंसर हो जाएगा आपका 1 मुहूर्त, ठीक है। अगला प्रश्न, चरक ने लगभग कितने औषध द्रव्यों का वर्णन किया? कितने औषधि द्रव्यों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है? तो वो औषधि द्रव्यों की संख्या होगी 600 औषध द्रव्यों की वर्णन, मतलब लगभग में लिया, मतलब लगभग 600 औषध द्रव्यों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। रस धातु की वृद्धि के लिए उत्तम रसायन औषधि कौन सी है? रस धातु की वृद्धि करनी है तो उसके लिए सबसे उत्तम औषधि कौन सी है? बला है, नागबला है, भृंगराज है या द्राक्षा है? कौन सी औषधि होगी? वो होगी द्राक्षा। अगला प्रश्न, गर्भाशय में दी जाने वाली बस्ती को क्या कहते हैं? गर्भाशय बस्ती, मात्रा बस्ती, मूत्र बस्ती, उत्तर बस्ती। कौन सी बस्ती कही जाती है? तो कहते हैं उसको मात्रा बस्ती, ठीक है। अगला प्रश्न, बृहण बस्ती का प्रयोग किया जाता है किस लिए? परिणाम शूल के लिए, मांसादि धातु पुष्टिकरण में या शुक्र धातु वर्धन में या उपयुक्त सभी में? किस में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सभी में, ठीक है। बृहण बस्ती का प्रयोग सभी में करते हैं। अगला प्रश्न, जिस बस्ती में शहद व तेल का प्रयोग समान मात्रा में किया जाए, मतलब कि शहद और तेल समान मात्रा में प्रयोग में लिया जाए, उसे हम कौन सी बस्ती कहते हैं? यापना, मधुतैलिक बस्ती, बृहण बस्ती या उत्तर बस्ती? तो आंसर हो जाएगा ब, मधुतैलिक बस्ती। मधुतैलिक बस्ती मुख्यतः है किस चीज का शमन करने वाला है? वात का, कफ का, पित्त का या तीनों दोषों का? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका कफ शामक है, ठीक है। अगला प्रश्न, बस्ती के सम्यक योग है, बस्ती के समान जो योग है वो कौन सा है? जठराग्नि तीक्ष्ण होना, पक्वाशय आदि में लघुता उत्पन्न होना, रोगोपशमन या सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न कह रहा मात्रा बस्ती का मात्रा है, मात्रा बस्ती की मात्रा कितनी है? 1/2 पल, या यहां पे आप समझिएगा लिखा हुआ है 1 सही 1/2 पल, ठीक है, इसे समझना पड़ेगा। 1 सही 1/2 पल या 1 पल या 2 पल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब, 1 सही 1/2 पल, ठीक है। अगला प्रश्न, बालक सुकुमार वृद्धों में अति उपयोगी बस्ती है। बालक में, सुकुमार में, वृद्धों में जो सबसे उपयोगी बस्ती है वो कौन सी है? यापना, बृहण, मात्रा या निरूप बस्ती? कौन सी बस्ती सबसे उपयुक्त है? तो वो बस्ती है मात्रा बस्ती, ठीक है, मात्रा के अनुसार, आयु के अनुसार। बस्ती के सम्यक योग है, बस्ती के सम्यक योग कौन सा है? मल, पित्त, कफ, वायु का निर्हरण होना, शरीर में हल्कापन लगना, भोजन में रुचि उत्पन्न होना या उपयुक्त सभी? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न, औषध द्रव्य की ऐसी न्यून मात्रा को सदा प्रयोज्य है जिसमें कोई हानि नहीं होती, उस बस्ती को क्या कहते हैं? ठीक है, यापना बस्ती, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती? तो आंसर हो जाएगा आपका 100 मात्रा बस्ती। आपके प्रैक्टिस सेट का यूट्यूब पे ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। बस्ती के हीन योग है, बस्ती के कितने हीन योग हैं? 7 हैं, 9 है, 8 है, 11 है। तो आंसर हो जाएगा आपका 11। तो हमने इस प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आप सभी को बता दें कि आयुर्भास्कर ऐप पे आपके भर्ती परीक्षा का एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। अगर आप अच्छे स्टडी मटेरियल की तलाश में हैं, बेहतरीन कोर्स की तलाश में हैं, तो अभी आप अपने प्ले स्टोर, अपने फोन के प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे आयुर्भास्कर सर्च कीजिए, हमारा ऐप आएगा, अपने नंबर से लॉगिन कीजिए और कोर्स पेज से अपना कोर्स ज्वाइन कर लीजिए।
देर मत कीजिए, समय बहुत ही सुनहरा है और सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन मेहनत उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको एक सीट पे आप कब्जा कर पाओगे। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। बाकी आपके साथ मेहनत करने के लिए हम हैं ही। रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और एग्जाम जैसे ही अनाउंस होता है तो आपको मॉडल पेपर भी दिया जाएगा, और वो मॉडल पेपर आपको यूट्यूब पे 50 प्रश्नों का दिया जाएगा और आपके ऐप पर रेगुलर आपको 100 प्रश्नों की सीरीज दी जाएगी। तो अभी भी समय है, लगभग 1936 से ज़्यादा अभी हम बता रहे हैं, जब क्या पता 2000 तक स्टूडेंट पहुंच गए होंगे। तो आप पीछे क्यों हैं, जल्दी से जल्दी ऐप पे एनरोल कर लीजिए, समय बहुत कम है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है। तो सभी राजस्थान आयुर्वेद कंपाउंडर भर्ती के जितने भी आवेदक हैं वहां तक पहुंचाना आपका काम है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।